ख्याति का मूल्यांकन कर रहे थे। टोटल 5 मेथड है, ठीक है। पहली थी सरल औसत विधि, बहुत ही सिंपल सी, सारे अलग अलग ईयर्स के प्रॉफिट को उठा के क्या कर देने का, उसका सरल औसत कर देने का, ठीक है। ठीक है, ख्याति के मूल्यांकन में टोटल 5 मेथड थी हमारे पास। क्या क्या? पहली सरल औसत विधि, अलग अलग ईयर्स के प्रॉफिट दिए जाते थे, उनको उठाकर सरल औसत करना होता था, और क्या करना होता था, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करते थे, तो सरल औसत विधि में क्या आ जाती थी, गुडविल आ जाती थी। फिर हमने देखी सेकेंड मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, भारित औसत विधि। भारित औसत विधि सिंपल एवरेज मेथड से ज्यादा लॉजिकल थी, ज्यादा रैशनल थी। क्या था उसमें, हम जिस ईयर की जितनी इंपॉर्टेंस होती थी, जो सबसे पास वाला ईयर का प्रॉफिट होता था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अगले वर्ष में होने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो उसको सबसे ज्यादा भार असाइन करते थे। तो भारित औसत विधि में क्या करते हैं, भार की उस महत्वपूर्णता के हिसाब से उसको भार वो करते हैं, आवंटित करते हैं, फिर उसके भार से गुणा करके क्या निकालते हैं, भारित लाभ। भारित लाभ को काय से डिवाइड करते थे, टोटल वेट से, तो क्या निकल कर आते हैं हमारे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, भारित औसत लाभ। और उन भारित औसत लाभों का क्या कर देते थे, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो आपके पास गुडविल आ जाती थी। किस मेथड में, भारित औसत विधि में, यानी वेटेड एवरेज मेथड में। तीसरी मेथड हमने देखी सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या था सुपर प्रॉफिट मेथड में, सिंपल सा था, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ठीक है। तो क्या निकल आती थी, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकल आती थी, ठीक है। 3 मेथड देखी, तीनों में मल्टीप्लाई कैसे करते थे, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। फिर एक और हमने देखा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, तीनों में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज की क्या अवधारणा है, क्या क्यों मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से। हम ये मानते हैं, हम ये आकलन करते हैं कि भाई ये जो एवरेज प्रॉफिट या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट या फिर सुपर प्रॉफिट हमने कमाया है, वो कितने वर्षों तक और कमाने वाले हैं, वो कितने वर्षों तक और कमाने वाले हैं। तो जितने वर्षों तक हमारे को संभावना है कि हम भविष्य में यही प्रॉफिट कमाते रहेंगे, उसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, और उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। गुडविल की एक परिभाषा में यह भी दिया हुआ है कि गुडविल क्या है, भविष्य के प्रॉफिट। गुडविल क्या है, भविष्य के प्रॉफिट। तो मैंने जो आज एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट कमाया है, उसको मैं कितने सालों तक और कमाता रहूंगा, उसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। आगे के बाद समझ में, ये है कंसेप्ट नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का, ठीक है। आपने मेरे साथ अभी 3 मेथड कवर कर लिए। एक और मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आज का हमारा यही मुद्दा है, हम क्या देखने वाले हैं, पूंजीकरण विधि, ठीक है। तो पूंजीकरण 2 प्रकार से हो सकता है, एक औसत वास्तविक लाभों का पूंजीकरण और एक अधिलाभ का पूंजीकरण। मैं ये दोनों चीजें आपको समझाने वाला हूं, ठीक है, देखेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड, क्या बोलते हैं इसको, पूंजीकरण विधि। अब ना ये जो कैपिटलाइजेशन है ना, ये 2 चीजों का किया जा सकता है, 2 प्रकार के लाभों का कैपिटलाइजेशन किया जा सकता है। तो मैं सबसे पहले आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बता देता हूं, ठीक है। देखेंगे कैपिटलाइजेशन एवरेज और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है क्या, ठीक है। देखो पहले मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा। इसमें गुडविल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100
100। ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? वही एवरेज मेथड वाला सिंपल सा तरीका। आपको अलग अलग ईयर्स के प्रॉफिट दिए रहेंगे, उनको आप सबको उठाओगे, सिंपल एवरेज कर दोगे, तो क्या आ जाएंगे? आपके एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे। ठीक है, फिर डिवाइड कैसे करने को बोला है मैंने? नंबर ऑफ ईयर ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मैंने डिवाइड करने को बोला है, और मल्टीप्लाइड बाय 100 वो परसेंटेज वाला सिस्टम है। ठीक है, सुनना मेरी बात बेटा, हो क्या रहा है यहां पे? ठीक है, सुनो, आपने अब तक जितनी भी मेथड देखी, 3 मेथड देखी, एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर वेटेड एवरेज मेथड, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड। तीनों में कैसे मल्टीप्लाई किया? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से। इसमें नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आ रहा है क्या? इसमें नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सुनना, होगा क्या, हो क्या रहा है यहां पे मैं बता देता हूं बेटा। ये अवधारणा, ये जो पूंजीकरण विधि है, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये मानकर चलती है, ये जो मैंने अभी एवरेज प्रॉफिट कमाया, कैसे होगा काम? पहले एक काम करते हैं, स्केल पे देखते हैं। जैसे मान लो ये आपको 5 साल का डाटा दिया है। ठीक है, 1 ईयर, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, मैंने बोला फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है, फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट था 1 लाख रुपीस, सेकेंड ईयर में था 2 लाख रुपीस, थर्ड ईयर में था 2.5 लाख रुपीस, फोर्थ ईयर में था 3.5 लाख रुपीस, और फिफ्थ ईयर में था 4 लाख रुपीस। अब अगर इसका एवरेज करना हो तो कैसे करोगे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? औसतन मैंने कितना कमाया। अगर पहले साल में 1 लाख, दूसरे साल में 2 लाख, तीसरे साल में 2.5 लाख, चौथे साल में 3,50,000 और पांचवें साल में 4 लाख रुपए, तो औसतन मैंने कुल कितना कमाया। तो क्या कर दोगे औसत निकालने के लिए? 1 + 2 + 2.5 + 3.5 + 4 डिवाइडेड बाय कितने से कर दोगे? कितने से करोगे? 5 से, क्योंकि कितने ईयर का डाटा है? 5 ईयर्स का डाटा है, सिंपल एवरेज करना है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 और कितना हो रहा है? 13 हो रहा है। 13 हो रहा है। अरे यार, तो फिगर कुछ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 13 हो रहा है ना? हाँ, तो अपन थोड़ा सा फिगर चेंज कर देते हैं। ठीक है, 13 में कहाँ डिवाइड करेंगे अपन? इसको कर दो 4.5 लाख। कितना हो गया ये? 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10। ठीक है, यहां पे कर दो 5 लाख। ठीक है, अब कितना हो गया? 15 हो गया। कितना आ गया टोटल? 15 लाख डिवाइडेड बाय कितना? 5 डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 3 लाख। यानी ये एवरेज प्रॉफिट क्या है? ये एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है कि इस पूरी ड्यूरेशन में ऑन एन एवरेज हमने कितना कमाया है? 3 लाख रुपीस कमाया है। इंडिविजुअली ईयर का प्रॉफिट छोड़ दो, हमने ऑन एन एवरेज कितना कमाया है? 3 लाख रुपीस कमाया है। आती है क्या बात समझ में? ये क्या हुआ? एवरेज प्रॉफिट हुआ। अब ना ये एवरेज प्रॉफिट आया है 3 लाख, और फॉर्मूला क्या है गुडविल निकालने का? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, सामान्य प्रत्यय की दर। सुनना बेटा, गुडविल इज इक्वल्स टू 3 लाख, दैट इज योर एवरेज प्रॉफिट। लेट से मैंने बोला नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। कितना? 10%। तो अब गुडविल की वैल्यूएशन निकालो। क्या आ जाएगी गुडविल की वैल्यू, जरा बताओ? 30,000। 30 लाख रुपए आएगी, हाँ है ना? सुनना, समझना ये हुआ क्या है। मैंने इस बार ना 10% से डिवाइड किया। कितने से डिवाइड किया? 10% से। कि सामान्य प्रत्यय की दर 10% है, 15% भी हो सकती है, 20% भी हो सकती है, 18, 12 कुछ भी हो सकती है। ये डिवाइड करने से हुआ क्या वो समझो, बात क्लियर हो जाएगी। सुनना, पता है क्या किया मैंने? अब तक मैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करता था, तो बोलता था ये प्रॉफिट आने वाले इतने साल तक और हो सकते हैं, तो दैट इज माय वैल्यू ऑफ गुडविल। लेकिन इस बार मैंने कैसे डिवाइड किया? 10% से डिवाइड किया, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड किया। तो ये पता है क्या आया? मैं ये मानकर चल रहा हूं ये जो 3 लाख रुपए मैंने आज एक्स्ट्रा कमाए हैं ना, ये जो 3 लाख रुपए मेरे कमाई हुई है ना,
ये आने वाले n नंबर ऑफ ईयर्स तक होती ही रहेगी, होती ही रहेगी, होती ही रहेगी, कभी बंद ही नहीं होगी। मैं कमाऊंगा, उसके बाद मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बाद मेरे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, ऐसे चलता रहेगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि कभी भी हमें ये प्रॉफिट होना बंद नहीं होंगे। कब तक होते रहेंगे? n नंबर ऑफ ईयर्स तक होते रहेंगे, असीमित समय तक होते रहेंगे। ये मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो बेटा अगर अगर मुझे 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए आने वाले n नंबर ऑफ ईयर्स तक मिलने वाला है, ठीक है, मैंने बोला ये मेरा टाइम स्केल है, ये एक एक साल है बीच बीच में, ये 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कंटिन्यू मुझे हर साल मिलने वाले हैं, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख कंटिन्यू मिलने वाले हैं फ्यूचर में। तो अगर उन सब की वैल्यू आज निकालूं तो कितनी आ रही है? 30 लाख रुपए आएगी, ठीक है। इसको, ये फंडा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। जब आप थोड़ा सा और बड़े हो जाएंगे तो आप एक टाइम वैल्यू का कंसेप्ट पढ़ेंगे, कॉलेज में कोई प्रोफेसर पढ़ा रहा होगा, मैं अभी पढ़ा नहीं सकता, आता तो मुझे भी, लेकिन मतलब नहीं है, अपने काम की बात नहीं है। ये 10% से डिवाइड करने से क्या होता है, बस ये आपको फील आना चाहिए, ठीक है। नहीं भी समझ में आएगा तो बात चलती है, इतने से भी काम हो जाएगा। फॉर्मूला, अपन तो फॉर्मूला जीवी इंसान है, कंसेप्ट पे अपन ने ध्यान ही नहीं दिया कभी। ये 10% से डिवाइड होने से क्या आ रहा है, समझ में आ गया? 10% से डिवाइड होने से आ रहा है जो 3 लाख इनफाइनाइट ईयर तक, n नंबर ऑफ ईयर्स तक मिलते रहेंगे ना, उन सबकी आज वैल्यू ड्राइव कर ली है मैंने। अगर मैं उसका कैपिटलाइज वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा? जैसे मान लो मेरी एक दुकान है, ठीक है, अब मैं ABC लिमिटेड करके मेरी एक दुकान है, ठीक है, अब मैं उस दुकान में ऑन एन एवरेज 3 लाख रुपए कमाता हूं, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगर मैं जब तक बूढ़ा नहीं होऊंगा तब तक मैं 3 लाख कमाता रहूंगा, मेरे बाद मेरा बच्चा, मेरे बच्चे के बाद उसका बच्चा, अपन तो सम्राट अशोक है, अपनी पीढ़ी बहुत चलेगी। तो क्या बोलते हैं, उन n नंबर ऑफ ईयर्स तक जो 3 लाख रुपए प्रॉफिट आने वाले हैं, उनकी वैल्यू अगर आज निकाली जाए तो कितनी आएगी? 30 लाख रुपए आएगी। तो अगर मैं आज किसी को बेचने जाऊंगा तो मैं कितने रुपए ले लूंगा उससे? 3 लाख रुपए ले लूंगा। आई क्या बात समझ में? ठीक है। एक था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, यहीं पे समझ लेते सुपर प्रॉफिट भी, क्योंकि इजी है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है। अपन ने क्या पढ़ा? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एक और मेथड कौन सी है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नंबर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, वही पूरी चेन है, मतलब पिछले फॉर्मूले का भी हम यूज करने वाले हैं। तो यहां गुडविल कैसे निकलेगी बेटा? यहां गुडविल निकालने का सिंपल सा फंडा है, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वही NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या होगा इसमें? ऐसा करोगे तो क्या होगा बेटा? ये मेथड ज्यादा रैशनल है। हमने सबसे पहले एवरेज मेथड पढ़ी, उससे ज्यादा सही कौन सी थी? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज से भी सही कौन सी थी? सुपर प्रॉफिट मेथड। अब कैपिटलाइजेशन पढ़ी तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट उतना रैशनल नहीं है, लेकिन सुपर प्रॉफिट ज्यादा है। देखना, मैं बोल के दिखाऊंगा, आपको फील आएगा। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? मैंने किसी अपने कॉम्पिटिटर से क्या ज्यादा कमाया, वही होता है सुपर प्रॉफिट, यानी अधिलाभ। मैंने अपने कॉम्पिटिटर से, अपनी प्रतिद्वंदी से क्या ज्यादा कमाया, दैट इज माय सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ। अब ये अधिलाभ मैं कितने वर्षों तक और कमाता रहूंगा? सुपर प्रॉफिट क्या है? जो मैंने एक्स्ट्रा कमाया है। सुपर प्रॉफिट क्या है? जो मैंने अगले से एक्स्ट्रा कमाया है। और NRR से डिवाइड करने से क्या हुआ कि मैं ये ना एक्स्ट्रा n नंबर ऑफ ईयर्स तक, असीमित समय काल तक कमाता रहूंगा। तो उस सब की आज वैल्यू कितनी होगी? वो क्या हो गया? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आई क्या बात समझ में? क्लियर है क्या? बहुत ज्यादा हेक्टिक है नहीं है मेथड। देख लो यहां पे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, क्या फॉर्मूला दिया हुआ है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, क्वेश्चंस करना शुरू करें क्या? देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्या दिया हुआ है? सबसे पहले एक फर्म की पूंजी दी हुई है। पूंजी मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है,
चलो पूंजी कितनी गिवन है, पूंजी गिवन है 40,000 रुपए। इसके बाद बोल रहा है पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ 5,000 रुपए हैं। बेटा उसने खुद ही दे दिया, पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ कितने हैं, 5,000 रुपए। आपको प्लस करके डिवाइड बाय 3 करके निकालने की जरूरत नहीं है, उसने खुद ही बता दिया 5,000 रुपए है। यह मानते हुए कि इस प्रकार के व्यवसाय में साधारण लाभ की दर विनियोजित पूंजी पर 10% है। ये क्या गिवन है बेटा, NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कितना प्रतिशत दे रखा है, 10%। ठीक है, पूंजीकरण पद्धति से व्यवसाय की ख्याति याद कीजिए। क्या क्वेश्चन है बताओ, तुम होनहार बुद्धिमान शक्तिमान, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है वो तुमसे, थोड़ा कठिन लाना चाहिए उसको, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 20। क्या बोला है उसने, बोला है गुडविल निकालो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। तो ऊपर क्या रखोगे, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या करने वाले हो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100। अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, NRR तो क्वेश्चन में गिवन है, मुझे चाहिए सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए वर्किंग नोट बना ले। ठीक है, कैसे करने वाले हो सुपर प्रॉफिट निकालने वाले बताओ। सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ क्या, पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 40,000 रुपए, मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 10%। तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट कितने आ जाएंगे, 4,000 रुपए। ठीक है, ये आ गए अपने क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। अब इससे क्या निकालेंगे अपन, एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेंगे, क्या निकालेंगे, अच्छा एक्चुअल नहीं, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, क्योंकि एक्चुअल तो गिवन है। कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है सुपर प्रॉफिट, जरा बताओ। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एक्चुअल, अभी मैं वर्ड एवरेज भी यूज कर रहा हूं क्योंकि वहां पर एवरेज वर्ड बोला हुआ है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। चलो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन में, 5,000 है ना। नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकाला हमने, 4,000, वर्किंग नोट नंबर 1 से कितना आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, 1,000 रुपीज सुपर प्रॉफिट। ये आ गया सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल निकाल सकते हैं क्या, क्या है फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR मल्टीप्लाइड बाय 100। रख दें सुपर प्रॉफिट कितना है, 1,000 डिवाइडेड बाय कितना है, 10 मल्टीप्लाइड बाय कितना है, 100, कितना आ जाएगा, 10,000। क्या आ गई है, गुडविल आ गई। नो, चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्या है, एक फर्म की पूंजी 1 लाख रुपए, यह प्रति वर्ष 20,000 रुपए औसत शुद्ध लाभ कमाती है। ठीक है, इसी प्रकार के व्यवसाय में पूंजी पर प्रत्यय दर कितनी है, 10%। क्या निकालना है मुझे, ख्याति अधिलाभ के पूंजीकरण विधि से निकालना है। करें, इजी क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
21। क्या बोला उसने? गुडविल निकालने को। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? क्या लगाने वाले हो? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या? नंबर ऑफ ईयर ऑफ, सॉरी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, चलो आओ। नॉट अपने को क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। उसके लिए 2 वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। पहले क्या निकालोगे? नॉर्मल प्रॉफिट। फिर क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट माइनस करके सुपर प्रॉफिट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकलता है नॉर्मल प्रॉफिट? सर, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? जरा देखो, 1 लाख रुपीस, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है? 10%। तो 1 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड, उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया आपका? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 10,000 रुपीज। हाँ या ना? किसी को दिक्कत? बढ़ जाए आगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है और एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है, तो दोनों को कंपेयर करके क्या निकाल लोगे? आपने क्या एक्स्ट्रा कमाया, दैट इज योर सुपर प्रॉफिट। तो एक वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैसे निकलता है जरा सुपर प्रॉफिट बताओ? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मैंने क्या कमाया और कोई और कितना कमा सकता है। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है कितना? 20,000। हाँ या ना? नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला वर्किंग नोट नंबर 1 में कितना? 10,000। तो बेटा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000 रुपीज। हाँ या ना? सुपर प्रॉफिट। चलो, अब मेरे पास सुपर प्रॉफिट आ गया है। अब गुडविल निकाल सकता हूं क्या? क्योंकि फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या है? सुपर प्रॉफिट कितना आया हमारा? सर 10,000 रुपीज आया। वर्किंग नोट नंबर कहां से आया? 2 से आया। भाई सुपर प्रॉफिट 2 में निकाला है। ठीक है, डिवाइडेड बाय एनआरआर करना है। कितना परसेंट है? 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपीज। गुडविल की वैल्यूएशन कितनी आ रही है? 1 लाख रुपीज। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। सुपर प्रॉफिट निकाला, और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया था? नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। व्यवसाय में पैसा लगाओ, इतना परसेंट आप नॉर्मली कमा सकते हो, दैट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। कोई भी आए बिजनेस खोलेगा इतना कमा सकता है, वो क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट। फिर सुपर प्रॉफिट क्या होता है? किसी और से मैंने क्या एक्स्ट्रा कमाया है। तो मैंने क्या किया? एक्चुअल प्रॉफिट मैंने क्या कमाया है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कोई और क्या कमा सकता है। तो क्या निकल कर आ गया? मैंने क्या एक्स्ट्रा कमाया है, सुपर प्रॉफिट यानी अधिलाभ। फिर फॉर्मूला क्या है? अधिलाभ डिवाइडेड बाय सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू 100। तो वो कर लिया हमने। क्लियर है के बाद?